तो क्वेश्चन है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है हमारे को Kc। तो Fe प्लस टू इन एक्वस प्लस S माइनस टू इन एक्वस, ये जा रहा है FeS सॉलिड में। तो उसका Kc दिया है हमारे को, Kc दिया है, ठीक है। तो इक्वेशन लिख लेते हैं। अब देख लेते हैं, व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.06 मोलर Fe प्लस टू एंड 0.2 मोलर S माइनस टू सोल्यूशन आर मिक्स, the equilibrium concentration of Fe plus 2 is found to be y into 10 to the power minus 17, the value of y, ठीक है। तो Kc कितना होगा 1 अपॉन Fe प्लस टू अपॉन S माइनस टू, तो ये हो जाएगा Kc 1 अपॉन Fe प्लस टू अपॉन S माइनस टू। अब इक्वेशन में दिया है प्लस टू प्लस S माइनस टू, ये जाना है FeS सॉलिड है ना, ये एक्वस है, ये एक्वस है। तो अगर इक्वल वॉल्यूम दोनों का मिक्स किया तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा ना, इसके वी वॉल्यूम, ठीक है। दोनों मिक्स किया तो ये इसका मोल्स हो जाएगा 0.06 वी अपॉन टोटल वॉल्यूम 2 वी हो जाएगी, तो 0.03 हो जाएगा, और इंटू 0.2 अपॉन 2 वी हो जाएगा 0.1, ठीक है। तो इसका कंसंट्रेशन हो गया हमारे पास 0.03 और इसका हो गया 0.1, है ना। हमें पता है कि अगर Fe प्लस टू और S माइनस टू का मिक्स किया है तो अगर इसके वी वॉल्यूम लिया तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे 0.06 वी, लेकिन अब टोटल वॉल्यूम 2 वी हो गया ना, यहाँ पे वी और वी मिक्स किया है हमने, अब टोटल वॉल्यूम हो गया है 2 वी, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें पता है कि Fe प्लस टू क्या लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये खत्म हो जाएगा। अब खत्म नहीं होगा, इक्विलिब्रियम है ना, तो इसको y मान लेते हैं, और ये कितना हो जाएगा 0.1 माइनस 0.03, और ये हो जाएगा 0.03, जो हमारे को इसको मतलब इसका एक्टिविटी हम क्या मानते हैं, एक्टिविटी 1 ही मानते हैं सॉलिड और प्योर लिक्विड का, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.03 है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.07 है ना, तो 0.07, ठीक है। y की वैल्यू हो गई S माइनस टू के 0.07। आइए इसको हम रखते हैं इक्वेशन 1 में, है ना। तो Kc है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 17 इक्वल्स टू 1 अपॉन, इसको y माना कंसंट्रेशन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपने क्वेश्चन किए होंगे इसके रेगुलर क्लास में कि Fe प्लस टू जो जब भी इक्विलिब्रियम होता है तो कोई भी अमाउंट जीरो नहीं होता, जीरो होता तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना, तो जीरो नहीं होता। तो इसको हम जब भी लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसको y मानते हैं, उसको जीरो कभी नहीं मानते हैं। उसका कंसंट्रेशन बहुत कम रह जाता है सोल्यूशन में, पर जीरो नहीं होता इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन में, है ना। तो ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा y इंटू 0.07, है ना, y इंटू 0.07। तो y कितना होगा 1/0.07 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17। हमारे को किस ऑर्डर का बताना है 10 टू द पावर माइनस 17, तो हमें ये वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो अब ये कितनी हो सकती है, इंटू 100 करेंगे, डिवाइड बाई 100 करेंगे, 100 अपॉन 7 इंटू 1.6। अब 7 इंटू 1.6 कितना होता है, $11.2, 100 अपॉन 11.2, ये 100 है, 100 अपॉन 11.2। अब 100 अपॉन 11.2 लगभग होता है 8.93। तो इसका आंसर की एक रेंज होगी जिसका यहाँ पर हम लिखेंगे, इसका आंसर 8.93 है ना, ये आंसर है इसका। तो वैल्यू ऑफ y इज 8.93।